हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो 2 इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द वर्क पर यूनिट चार्ज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफाइड पॉइंट। किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू कांस्टेंट Q अपॉन R, वेयर V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कूलाम कांस्टेंट और Q है यहाँ चार्ज और R है डिस्टेंस, कितनी दूर तक उस चार्ज को लेके आए वर्क डन करने के बाद। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है। इसकी एक और यूनिट कहते हैं स्टेट वोल्ट भी कहते हैं इसको, और इसकी यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड इनवर्स क्यूब। इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी इनवर्स क्यू एंड I इनवर्स। ये इसका डायमेंशन है। यहाँ देखो आया है एक कूलम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है बाई एक्सपेरिमेंट 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो बेटा हमने जो डायमेंशन ये निकाला था, कैसे निकाला था? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले, W इक्वल टू Fs, और चार्ज है ही नीचे। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। F इक्वल टू ma होता है और s डिस्टेंस है। इसके यूनिट रखेंगे, मास की kg होगी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है इसकी मीटर है। Q की यूनिट Q रखेंगे हम, और यहाँ आपको पता है Q इक्वल टू IT होता है, तो Q की जगह रख देंगे IT। अब इसका डायमेंशन निकालेंगे। kg मास की यूनिट होती है, तो मास को हम m लिखेंगे। लेंथ मीटर की यूनिट होती है, डायमेंशन होता है लेंथ में, तो मीटर की जगह लिखेंगे l लेंथ में। सेकंड स्क्वायर है 1/t स्क्वायर, सेकंड t से डिनोट करेंगे टाइम, और यहाँ मीटर है, इसको भी l लेंथ से डिनोट करेंगे। नीचे Q इक्वल टू IT है, तो IT लिखेंगे और फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये इसकी डायमेंशन आ जाता है kg की जगह मीटर, l इंटू l स्क्वायर। यहाँ पर t स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये TQ हो गया, TQ ऊपर जाएगा तो T इनवर्स Q हो जाएगा, और I नीचे से ऊपर जाएगा तो I इनवर्स हो जाएगा। तो ये इसका ये डायमेंशन इस तरह निकाल लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल, अब पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में अंतर होता है। पोटेंशियल किसी एक टर्मिनल का होता है जिसमें चार्ज कलेक्ट रहता है और जिसमें एक फोर्स होती है आगे मूव करने के लिए। एक टर्मिनल का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन दो टर्मिनल्स के बीच में हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मली समझ सकते हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो उनके पावर का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डिफाइन इस तरह करेंगे, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit carrying some current as the work done
टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दो टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल के में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में क्यू चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ता है उसको कहते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी V से डिनोट करते हैं। तो देन वी कैन से V इक्वल टू W अपॉन Q। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल और चार्ज की कूलाम। तो इसकी यूनिट बनती है जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम इसकी यूनिट होती है, या ये कह सकते हैं बोल्ट। जूल पर कूलाम को ही बोल्ट कहते हैं। अब बोल्ट नाम कब पड़ा? बोल्ट नाम पड़ा अलेक्जेंड्रो बोल्टा के नाम पर, जो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे जिनका जन्म 1745 में हुआ और 1827 में ये एक्सपायर हो गए थे। अब आते हैं वन बोल्ट क्या होता है। व्हाट इज़ वन बोल्ट? तो वन बोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो जो 1 वोल्ट है वो क्या है कि 1 कूलाम को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क हो रहा है तब 1 वोल्ट होगा। जैसे डेफिनेशन से क्लियर था कि चार्ज हो 1 कूलाम और उसे ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े तब 1 वोल्ट होगा। वैल्यू पुट करिए V इक्वल टू W अपॉन Q। W है आपका वर्क डन है 1 जूल, चार्ज 1 कूलाम। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 जूल पर कूलाम या 1 वोल्ट। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, एक ये है, थोड़ी चेंज है। या और सिंपल तरीके से कहें पोटेंशियल डिफरेंस को तो इस तरह कह सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज्ड बॉडीज। आपको जो आसान लगे वो आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं या तीनों याद कर सकते हैं, इट डिपेंड अप टू यू। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। फिर इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो सारा रिवाइज सिलेबस है टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू, फिर मिलेंगे।